इस बीतक की शुरुआत होने जा रही है। साल के ये महीने हमारे लिए सबसे विशेष होते हैं, सबसे पवित्र होते हैं। इस बीतक का मनन, चिंतन व अध्ययन करने से, बिल्कुल मैं सच्ची बात कह रहा हूं, इसको ऐसे का ऐसा मान लीजिएगा कि इसका चिंतन मनन करने से, अध्ययन करने से, स्मरण करने से समस्त दुखों का नाश होता है, समस्त कलहों का नाश होता है, समस्त भय का नाश होता है। और इसका प्रमुख कारण है कि ये बीतक हमें हमसे मिलाती है। बीतक का अर्थ होता है बीती हुई बातें। यह बीतक, यह कथा हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाती है कि तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरो वतन, नार तू कौन खसम की। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर बीतक हमें देती है। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काढ़े नजर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना होत कुर्बान। सोई सुहागिन धाम में। प्रणधार सुंदर साथ जी, जितना भी हमने जीवन में दुख देखा, परेशानी देखी, कलह देखा, या आज भी हम जो देख रहे हैं, एक बार चित्त दे के इसे सुनिए, समझिए। मैं तो बल्कि चरणों में प्रार्थना करूंगा, इस बीतक का मंथन हमें साल में केवल एक बार नहीं करना चाहिए, हर तीसरे चौथे महीने में करना चाहिए। अंधकार के कुएं में डाल दिया सुंदर साथ को, जब हमसे ये बीतक ना ये लेकर केवल कर्मकांड हमें पकड़ा दिया गया। 90% सुंदर साथ, 90% सुंदर साथ बीतक के तथ्यों को नहीं जानता, बीतक को नहीं जानता, और इसी कारण भयभीत है, इसी कारण चिंतित है। नहीं तो कौन है हम? ब्रह्म सृष्ट। बस यही बता रही है बीतक तुम्हें, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे निज घर के बारे में, निज स्वरूप के बारे में, तुम्हारी शक्ति के बारे में और तुम्हारी कमजोरी के बारे में। अच्छे से सुनना, समझो, तो फिर देखो जीवन में आनंद ही आनंद। इसी को एनलाइटमेंट कहते हैं, इसी को बोध हो जाना कहते हैं, जानकारी आ जाना। इस बीतक को देने वाले महामती श्री लालदास महाराज जी, जिनका प्रेम, जिनका समर्पण श्री जी पर इतना था कि उनके अंतर ध्यान के पश्चात बीतक संपूर्ण करी और कहा, बस इतनी सेवा होगी मुझसे, अब तुम नहीं तो मैं नहीं। चरणों में बीतक रखी और फिर सर कभी नहीं उठाया। ऐसा महान प्रेम, ऐसा महान त्याग करने वाले महामती लालदास जी ने जो हमें ये बीतक दी है, इस बीतक में है क्या? प्रणधार सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से इस बीतक की बधाई आप सबको, इस बीतक की बधाई सारे मृत्यु लोक को, क्योंकि इस बीतक को सुन, इस बीतक को समझ, सब अखंड होंगे। इस बीतक की बधाई 14 लोक को, इस बीतक की बधाई त्रैगुण को, क्योंकि इस बीतक में उस ब्रह्म लीला, वे पार ब्रह्म, वे उत्तम पुरुष, वे सच्चिदानंद स्वरूप, उनकी ब्रह्म लीला, जिस ब्रह्म लीला को जानने के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने, भगवान शिव ने कई बार प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, तपस्या की और जानने के लिए इंतजार किया। तो इस बीतक के माध्यम से उस ब्रह्म लीला, उस ब्रह्म स्वरूप और उस ब्रह्म के निज घर के बारे में प्राणी अवगत होता है, जिसके लिए वे तीनों और उनकी अर्धांगिनी भी इंतजार कर रहे थे। जिसके बारे में जानकारी अगर आप जानना चाहें तो आप श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 36 अध्ययन कीजिए। ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है इसके अंदर, जिसमें इस अध्याय में, स्कंद में वैसे तो ब्रह्मा जी की रचना और सारा कुछ बताया हुआ है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई मैं जब नाभि कमल से उत्पन्न हुआ
तो मैंने प्रयास किया कि मेरा रचयिता कौन है, मेरा उत्पत्ति का हार कौन है, मगर नहीं जान पाया। घोर अंधकार के कारण वापस आ गया। फिर खूब तपस्या की, योग बल से, साधना से मैंने जानने की कोशिश करी उस पार ब्रह्म के बारे में, उस परम सत्ता के बारे में, परंतु मैं नहीं जान पाया। मैं क्या, मेरे चारों पुत्र सनकादिक, यहां तक कि भगवान शिव भी उस परम सत्ता के बारे में नहीं जानते। उनकी जानकारी तो केवल उनकी महामाया को है, योग माया, जिसे पराशक्ति भी कहते हैं। और योग माया की शक्ति को पराशक्ति कहते हैं, जो इस 14 लोकों से बाहर, निराकार से भी दूर। इसी प्रकार की ये भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? जिस प्रश्न के उत्तर ना पाने पर लक्ष्मी जी ने खुद तपस्या की, और घंघोर तपस्या करने के बावजूद भी जब उसका उत्तर ना जान पाई, तो उनके पिता भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को कहा कि चल के मेरी सुपुत्री का जो है कष्ट हरण करे और उनको तपस्या के कष्ट से निवारण करे। तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, भविष्य में ऐसी घटना होने वाली है कि ब्रह्म मुनि आएंगे और वे ब्रह्म मुनि उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, उस ब्रह्म के स्वरूप लीला के बारे में बताएंगे, तो आपके प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। इसी विषय में महेश्वर तंत्र में भगवान शिव और उमा जी का भी संवाद आता है, जिसमें उमा जी कहती कि आप तो उस अविनाशी पुरुष, उस उत्तम पुरुष, उस पार ब्रह्म के बारे में जानते हैं और सदैव उसके ध्यान में लीन रहते हैं। क्यों ना आप मुझे भी उस ज्ञान से अवगत करा दें, ताकि मैं भी जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं। इसी को अमर कथा कहते हैं। जाने उस पार ब्रह्म की कथा को सुनने के बाद अमृतत्व प्राप्त होता है, जिसे भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में ले जाके उमा जी को सुनाना तो चाहा, परंतु वे तो ना सुन पाई और नींद में चली गई। उसे सुन लिया शुकदेव मुनि ने। शुक कहते हैं तोता। वहां पर एक तोते का जीव था, वो जीव जो तोते के अंदर था लेकिन अंडे के अंदर था, जिसने सारा ब्रह्म ज्ञान सुन तो लिया और फिर उसको उजागर किया उन्होंने शुकदेव मुनि के रूप में। शुकदेव मुनि हम सब जानते हैं कौन है, वेद व्यास जी के सुपुत्र है। याद रखिएगा, वेद व्यास जी की महिमा भी बहुत है। इनको भगवान विष्णु का अंश कहा जाता है। ठीक है, हाँ। तो ये त्रैगुण ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव, जिनकी स्तुति करते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आज से लगभग महीना 2 महीना या जितना धनी कृपा बल से मैं कर पाऊंगा, उस ब्रह्म लीला को जानेंगे, उस ब्रह्म स्वरूप को जानेंगे, जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। जिस ब्रह्म के लिए वेदों ने कहा एको ब्रह्म, वो एक है, द्वितो, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, वो एक है। देवी देवता बहुत है और ऐसी एक शर ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों शर ब्रह्मांड है। हर करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश है। हर ब्रह्मांड के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वो ब्रह्म वेद कहता वो एक ही है। इन समस्त सृष्टियों का रचयिता वो एक है। तो जो कोई साथ, जो कोई धर्म प्रेमी सज्जन इस बीतक कथा को सुनेगा, इसको सुनने के बाद अमृतत्व को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा, जीवंत मुक्ति को प्राप्त होगा। क्योंकि ऐसे ब्रह्मांड तो करोड़ों बन के मिट जाते हैं, लेकिन जब आपका चित्त, आपका ध्यान उस पार ब्रह्म में हो गया, तो आप इस जन्म मरण और इस ब्रह्मांड से परे। क्योंकि सुंदर साज जी, जिससे भी हम स्नेह करते हैं उसी गति वही जाते हैं ना, वही गति प्राप्त करते हैं। भाई मान लीजिए आपका किसी से प्रेम स्नेह होता है, कहीं आप मिले, बातचीत हुई, आपका स्नेह बन गया, तो कहते हैं भाई बड़ा आप मेरे से प्रेम रख रहे हैं, कभी घर आइए ना, तो घर बुलाता है। फिर आप वहां बैठे उठे और प्रेम स्नेह बढ़ गया, तो कहते हैं भाई अब जाइए नहीं, कुछ दिन रुक जाइए। अभी क्यों जा रहे हैं? जिस भी व्यक्ति के घर आप गए, फिर वो कहता ठीक है कुछ दिन रुक गए, फिर लेकिन प्रेम स्नेह जब और बढ़ गया तो कहते अब कभी मत जाओ भाई, यहीं रह जाओ। ठीक है, इसीलिए
जो भी मनुष्य देवी देवताओं का स्मरण ध्यान चिंतन करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, त्रैगुण का ध्यान स्मरण करते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। परंतु ईश्वर ब्रह्मांड बनता और मिटता रहता है 14 लोक, तो फिर जीव को आना पड़ेगा सृष्टि में, जन्म मरण का चक्र छूटेगा नहीं। और इन सब से परे उस दिव्यपुर धाम परम धाम उस अक्षरातीत निवास में आप स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके स्वरूप लीला को जानिए, उसका चिंतन कीजिए और वहां पहुंचिए। चलिए प्रारंभ करते हैं बीतक को। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार, ताको करो विचार। प्रणधार सुंदर साथ जी, भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में वचन किसके हैं? वेद व्यास जी के। वेद व्यास जी का जो वास्तविक नाम था ना प्राणधार सुंदर साथ जी, वो है कृष्ण द्वाप्यन, इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, परंतु इन्होंने 4 वेदों को ना वर्गीकरण किया, इस कारण उनका नाम पड़ा वेद व्यास। व्यास का अर्थ होता है विभाजन करता। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने इनको भगवान विष्णु का अंश माना जाता है, तो इन्होंने 4 वेदों का भी वर्गीकरण किया है। उसके बाद जो है 18 पुराणों की रचना भी इन्होंने की है। तो इसमें से बहुत से पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण इत्यादि। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो प्रमुख है वे क्या है सुंदर साथ जी? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद। प्रमुख 108 है, बाकी उपनिषद तो और भी है जो प्रमुख है। तो इसमें से 18 पुराण में से भविष्य पुराण, भविष्य पुराण में जो कि वेद व्यास जी जो कि विष्णु जी के अंश हैं, उनके द्वारा क्या लिखा गया है? समस्त युगों के राजाओं के नाम लिखे गए हैं कि सतयुग में कौन कौन से राजा हुए, त्रेता में कौन से हुए, द्वापर में कौन से हुए और फिर कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे। सारे राजाओं का वर्णन करने के बाद वेद व्यास जी ने क्या कहा? ता ऊपर औरंगजेब एक कलयुग के नाम। भविष्य पुराण के अंदर वेद व्यास जी ने जब सारे युगों के राजाओं के नाम लिख दिए, तो सतयुग से लेके कलयुग तक कि कौन कौन होंगे, उसमें जब औरंगजेब का नाम लिखा तो उन्होंने क्या लिखा कि इसके बाद क्या होगा? आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम। प्रणधार सुंदर साथ जी, वे पार ब्रह्म सच्चिदानंद जिन्होंने 3 बार लीला करी, 3 ब्रह्म लीलाएं जिनके बारे में हम जानेंगे। ब्रिज में आए, उन्होंने ब्रह्म लीला की, रास में, और फिर अब जागनी रास में। ये 3 लीलाओं से हमें ये बीतक अवगत कराएगी उस ब्रह्म ने जो 3 लीलाएं की, जिसके बारे में ब्रिज और रास की जो ब्रह्म लीला वो तो वेद व्यास जी ने वर्णन कर ही दी श्रीमद् भागवत में। ठीक है, इससे तो संसार अवगत है क्योंकि ये उनके समय में उनसे पहले हुई तो घटना वर्णन कर पाए उस ब्रह्म लीला के बारे में। लेकिन कहा एक ब्रह्म लीला मेरे बाद होने वाली है जो कलयुग में होगी, ठीक है, जो औरंगजेब के काल में होगी। उस ब्रह्म लीला के बारे में वेद व्यास जी कहते हैं कि आगे बुद्ध कलंकी श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार होगा और वह ब्रिज रास और जागनी रास की तम समस्त लीलाओं के बारे में प्राणी मात्र को अवगत कराएगा और उसके साथ साथ वह अवतार आपको पार ब्रह्म के स्वरूप लीला निज धाम से अवगत कराएगा। इस बात की जानकारी कौन दे रहा है हमें? वेद व्यास जी। कौन से ग्रंथ में? भविष्य पुराण में। कि क्या होगा? बुद्ध निकलंकी अवतार होगा और वो आपको ब्रह्म की पूर्ण जानकारी देगा।
जिसकी जानकारी में मैंने बताया त्रैगुण समेत समस्त ऋषि मुनि इंतजार कर रहे हैं, जिस बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा वेद व्यास जी ने बताया। अब श्री महामती जी कहती हैं, अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें हैं बुजरक, सो बातें हैं बुजरक। जैसा कि मैंने बताया कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों का वर्गीकरण किया, फिर 18 पुराणों की रचना करी, फिर महाभारत श्रीमद् भागवत की भी रचना करी, और फिर उसमें भविष्य पुराण में लिखा कि जब औरंगजेब कलयुग में आएगा तो बुद्ध कलंक अवतार होगा और वो बताएंगे ब्रह्म के बारे में। तो अब वो अवतार हो गया, हम उस अवतार के बारे में जानना शुरू करने वाले हैं। अब उस ब्रह्म की शुरुआत, इस लीला की शुरुआत, ये जो 3 लीला हुई, वो क्या कारज कारण बना ब्रह्म का पहली बार इस ब्रह्मांड में आने का, ब्रह्म मुनियों के आने का, वो सब हम समझने जा रहे हैं। अब यहां से हमारी बीतक शुरू हो गई। सुंदर साथ जी समझ लो कहां से आए और क्यों आए हो। जो कोई वासना इन घर सबके लिए नहीं है। ये जीव ईश्वरी सुनेंगे तो बहिष्तों को प्राप्त करेंगे, बस कल्याण, परम कल्याण, 14 लोकों का कल्याण है इस बीतक को सुन के। लेकिन हम जब जान जाएंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे? जीवंत मुक्ति, समस्त दुखों, समस्त भय से मुक्ति, समस्त चिंताओं से मुक्ति। और बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, जैसे जैसे आप अपने बारे में जानते जाएंगे उतने उतने आप इस माया से रहित होते जाएंगे। झूठ को जान गए, सत्य को जान गए, अब क्या है? आत्म जागृति। प्राणाधार सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, वाणी आई, बीतक आई, राज्य आए, सतगुरु आए। किस लिए आए? आपको यहां की कोई वस्तु जो चाहिए थी वो देने के लिए। बड़े ध्यान से समझिए। देखिए भाई, वो इलाज किसी काम का नहीं कि एक इलाज किया तो दूसरे रोग, दूसरा इलाज किया तो तीसरा रोग बन गया। दवाइयां बढ़ती जा रही है, ये रोग बढ़ता जाएगा। बड़ी दुखद बात है कि हमने अपने मंदिरों, आश्रमों को, यहां तक कि वाणी का पठन पाठन भी इसलिए क्या कर दिया? मन्नतें पूरी करने के लिए। आज ये इच्छा है ये पूरी हो जाए, आज ये इच्छा ये पूरी। जो एक बार सतगुरु शरण में बैठकर इस बीतक को एक बार सुन लिया होता तो सदैव के लिए समस्त कष्टों से, बार बार जन्म लेने के कष्ट से और बार बार इस ब्रह्मांड में आकर जो कष्ट उठा रहे हैं हम, उन समस्त कष्टों से मुक्त हो जाते। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि परमहंस रामरतन महाराज जी ने तन छोड़ने से कुछ वर्षों पहले केवल एक बार मूल बीतक करी थी। और कहते हैं शेरपुर में जिसने उस बीतक को सुना, कहते इतनी जोश, इतनी कैसे बोलूं उसको जोरावर बीतक थी वो, कि जिसने सुना गद गद हो गया। क्योंकि जो खुद त्याग मूर्ति हो, जो खुद ध्यान मूर्ति हो, जब वे बताएं इस बीतक को, इस वाणी को और इसके वास्तविक मर्म को, तो कितना मंगल हुआ होगा। तो बस मैंने राज्य का ध्यान किया कि काश इस बीतक को हम भी ऐसे समझ जाएं ताकि हमेशा से बंधनों से मुक्त हो जाए। अभी तो क्या है साहब, एक दुख से छूटते हैं तो दूसरा पकड़ लेता है, दूसरे से छूटते हैं तो तीसरा पकड़ लेता है। सभी दुखों को खत्म करने का एकमात्र उपाय क्या है? आत्म जागृति। और उपाय कोई ना है। अब बड़े महापुरुष आत्म जागृति को डिनाय करते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं, ऐसा कुछ करना नहीं। तो वाणी मंथन कीजिए, आत्म जागृति का पूरा प्रकरण, आत्म फरामोशी से जागेगा पूरा प्रकरण है। तो आत्म जागृति हो जाएगी अगर हम एक बारी से कानों से नहीं, हृदय से सुनेंगे। हृदय से सुने कि हम कौन है, कहां से आए हैं, किस कारण इस ब्रह्मांड में आए हैं और कैसे अब जाना है वापसी, कैसे जाना है वापसी, सारी बात समझ में आ जाएगी। और जैसे जैसे इसे सुनते समझते जाएंगे ना सुंदर साथ जी, सारे भेद मिटते जाएंगे, सारा अंधकार मिटता जाएगा और दुख में सुख लेवे महामते। जब सारा खेल क्यों रचा है, कैसे रचा है, देखिए उद्देश्य क्या है हमारा? आत्म जागृति।
और आत्म जागृति कहते किसे, महाराज जी की बीतक ने समझा दिया हमें पिछले महीने। सुंदर साथ जी, मैं प्रार्थना करूंगा जिस भी सुंदर साथ ने अभी तक महाराज जी की बीतक नहीं सुनी, YouTube पे परमधाम दर्शन पे डल चुकी है, जरूर जरूर सुने। बहुत कुछ समझ में आया उससे, लेकिन आखिरी एपिसोड की बात समझा देता हूं क्या समझ में आया आत्म जागृति कहते किसे। क्योंकि कईयों को भ्रम हो गया कि हमारी आत्म जागृत हो गई, और कईयों को लगा कि इनकी आत्म जाग किसी और की आत्म जाग। क्या कहते हैं आत्म जागृति का अर्थ क्या हुआ था कि जब महाराज जी ने राज्य के दर्शन कर लिए, भक्त बहुत हुए संसार में, हजारों लाखों करोड़ की गिनती ना हो, लेकिन भगवत प्राप्ति किसी किसी को हुई। ब्रह्म मुनि ब्रह्मानंद कब प्राप्त करेंगे? जब ब्रह्म से मिल लेंगे और उससे मिलकर ब्रह्म स्वरूपा हो जाएंगे। हमें इस साल का लोगो तो याद है ना, भूया भूल तो नहीं गए? ब्रह्म ज्ञानी तो बन गए, ब्रह्म अनुभवी बनना इस साल, और ब्रह्म अनुभवी बनकर ब्रह्म स्वरूपा हो जाने, ब्रह्म के समान। ठीक है, तो महाराज जी राज्य से मिले, चरणों में प्रणाम किया, दर्शन हुए, और फिर बातें हुई कि नहीं हुई बातें? हाँ, और सिर्फ बातें नहीं हुई, राज्य जी ने हृदय में प्रवेश किया तो अगला पिछला सब याद आ गया। पिछला क्या था? इश्क रबद ब्रिज रास। अगला क्या है? खेल खत्म कैसे होगा सब। और उठ के कहां जाना है? कहां जाना है? उठ के नहाइए जमुना जी। ये कौन से सुखों की बात हो रही है सुंदर साथ जी? इस जमुना जी के सुख में क्या है? कोट राज वैकुंठ के नहीं कोई सुख इन समान। इन सुखों में जो ऐश्वर्य है, जो माधुर्यता है, जो विलास है, इन 14 लोकों के करोड़ों बार राज्य मिलने पर भी नहीं होगा। अब सुनने में और अनुभव में फर्क है। महाराज जी ने ये सब जो जाना, बस ये इच्छा हमारी होनी चाहिए। ये हमें हमारे जीवन का अब एक उद्देश्य मिल चुका है। ठीक है, बार बार माया भटकाएगी इस उद्देश्य से, क्योंकि चेतना क्या चाहती है? प्रेम और आनंद। बड़े ध्यान से, बाकी सब भ्रम है, माया कई चीजें बताएगी आपको, लेकिन वास्तविकता यही है कि चेतना क्या चाहती है? प्रेम और आनंद। और उसकी खोज में चेतना कई लोग मिलेंगे और भटकाएंगे, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। लेकिन उस प्रेम और आनंद को प्राप्त करने के लिए सदगुरु वाणी बीतक से बताते हैं, वहां तुम चलो अगम के पार। आत्म जागृति परमानेंट। अगर प्रेम और आनंद टेम्परेरी चाहिए तो हाँ, वो भी चलेगा, 100 साल गिनाओ साथ में धन्य, लेकिन परमानेंट तो आत्म जागृति। और उसी के लिए बीतक भी आई है सुंदर साज। चलिए प्रयास करते हैं अपने आप को जानने का। अभी जानते हैं पिछला, जिससे अगला समझ में आ जाएगा कि क्या करना और क्या होगा। ठीक है, जानने को तैयार है सब लोग? क्योंकि महाराज जी की बीतक में तो सिर्फ इतनी लाइन आई ना कि पिछला अगला जान गए। अब हम जान भी तो ले, हम भी हृदय से सुनेंगे, आत्म के श्रवणों से सुनेंगे, और इस भाव से सुनेंगे कि सिर्फ सुने नहीं, हमें भी याद आ जाए। इसको सुनते जानते तो दुख मुख खत्म हो जाएगा, लेकिन केवल दुख नहीं खत्म करना ना सुंदर साहब जी, हमें उस परम आनंद, उस दिव्य आनंद में, उस ब्रह्मानंद में डूबना है। तो केवल सुनेंगे नहीं, धनी कृपा से ध्यान करेंगे। महाराज जी का सिखापन जो हमें दूसरा मिला था ना, सदैव ध्यान करते थे नहीं करते थे? हाँ, 3 चीजें थी ना, 3 गुण बताए थे महाराज जी जब दूसरी बार यात्रा में निकले थे। परमहंसों की केवल बीतक सुननी थोड़ी है, चलने की कोशिश करनी है ना। तो 3 चीजें वो सदैव करते थे यात्रा में अपनी पूरी, जब तक राज्य को नहीं पाया। वो क्या था? स्मरण अर्थात ध्यान, ठीक है, योग अर्थात इस साधन को ठीक रखना। योग का अभिप्राय वैसे तो यही होता, मिलन ही होता है, लेकिन संसारिक उसमें कि हम अपने साधन का ध्यान रखें, संतुलित आहार और व्यायाम। और तीसरा क्या करते थे? मनन, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। हमारे पास तो कोर्स पहले ही बहुत है, कुछ और ना पढ़ने चले जाना। दई मैं तुमको कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को तो भागे सारे शक। क्योंकि एक महापुरुष को मैंने कहते सुना था, वो सुंदर साथ को कह रहे, अरे वाणी बीतक तो PhD लेवल है, पहले
अन्य धर्म ग्रंथों को पढ़ो। तो भटकाव बहुत है। दई में तुमको कुलजम, इनको किया गरक। सारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, समस्त धर्म ग्रंथों को इसी में डाल दिया धनी ने निचोड़। क्योंकि अगर शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव के बारे में जानेंगे, रामायण पढ़ेंगे तो भगवान राम के बारे में जानेंगे, श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में, 24 अवतारों के बारे में जानेंगे। लेकिन हमें किसे जानना है? ब्रह्म को। तो ब्रह्म ज्ञान इसी में ही है ना। जिनको जानोगे, जिनको मानोगे, वही गति होगी ना। तो हमारे को क्या चाहिए? हमें परम धाम जाना है ना। तो फिर ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म का के बारे में इशारे मात्र हैं समस्त ग्रंथों में, लेकिन पूर्ण जानकारी इसी में है। तो आइए अपने बारे में और धनी के बारे में जानते हैं और उनमें डूबते हैं। अब कहूं फेर के, श्री महामती कहती हैं, मूल मिलावे की बीतक। ये जो तुम वैराट देख रहे हो 14 लोक, ये वृक्ष है। चलो आओ तुम्हें इसके बीज से मिलवाती हूँ। कैसे बीज मिट्टी में गया, कैसे उसे पानी खाद मिली, कैसे उसमें पहले रूट निकली, जड़ निकली, फिर कैसे पौध निकला, कैसे इसमें फंसे और कैसे इससे निकलना है। पहले मूल अद्वैत में भोम जहां इशक, ताहा प्रेम रबद में भया हुक्म हक। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बितक। ये मूल मिलावा कहां पर है? पहली बार आया इस बैठक में सुंदर साथ, ये बता दे। मूल मिलावा है क्या सुंदर साथ जी? हमारा कंप्लीट एड्रेस। अब तो चिट्ठियों का जमाना नहीं रहा साहब, लेकिन जब चिट्ठी लिखते थे ना, और जब चिट्ठी जहां लिखिए वहां जाते हैं, तो सबसे पहले वो चिट्ठी वाला क्या दिखता था? जो डाकिया भाई होता था, कहता था कौन सा शहर, अच्छा इस शहर में डालो। फिर शहर के बाद मोहल्ला, ठीक है, ए भैया तुम लेके जाओ, इस मोहल्ले में जा रहे हो ना, तो उस वाले थैले में जाता था, फिर उस मोहल्ले में। फिर वो जो डाकिया देखता था मोहल्ले के बाद मकान नंबर, पहुंच गई। तो आपको देश, शहर, मोहल्ला और मकान नंबर पता है। ये आपका यही एड्रेस होता है ना। तो हमें हमारा एड्रेस पता होना चाहिए। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एड्रेस क्या है हमारा? परम धाम, रंग महल, मूल मिलावा। कहां बैठे खेल को देख रहे हैं? मूल मिलावे में। मूल मिलावे को जानिए। फिर मूल मिलावे में कौन मिलेंगे? मूल स्वरूप। हर दौड़ की फिनिश लाइन होती है ना, ये मूल स्वरूप के चरण छुए, फिनिश लाइन, दौड़ खत्म। जितनी माया ने भगाना था उससे पहले, जैसी ये फिनिश लाइन छुई आपने, इसके दर्शन हुए, खत्म। अब खेल खत्म। ये आपका एड्रेस है। अब यहां पहुंचना कैसा है सब जानेंगे, चिंता ना करो। पहले एड्रेस समझ ले, हुआ क्या, फिर आगे चलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया मूल मिलावे की बितक। जैसी आज्ञा, धनी की महामती कहती है, राज्य की जैसी आज्ञा हो सो बातें बुजुर्ग। ये बातें बुजुर्ग हैं। क्यों बुजुर्ग हैं? इन्हीं बातों को जानने के लिए तो लक्ष्मी जी ने तपस्या करी कई कल्पांत, जो देवी भागवत जिस बात का प्रमाण दे रही है। देवी भागवत में स्कंद 9 में सारा वर्णन आप पढ़ सकते हैं। इसी ज्ञान को जानने के लिए तो भगवान शिव जी ने, उमा जी ने पहले तपस्या की और फिर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बताना चाहा तो भी नहीं जान पाई उमा जी, और कहा भगवान शिव ने चिंता ना करो, ब्रह्म मुनि आएंगे बताएंगे। और इसी बात का वर्णन तो ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में कहा कि नारद मैं नहीं जानता। तो कितनी बुजुर्ग बात हुई है। इसको जान जाओगे तो क्या बन जाओगे? ब्रह्म ज्ञानी। तो स्टेप 1 पर चलते हैं। पहले ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। ब्रह्म मुनियो, ब्रह्म ज्ञानी बनो। मुनि तो कहला दिए तुम, हैं ऋषि मुनि, कितनी बड़ी बात है। और मुनि भी कौन? ब्रह्म। अब जान तो लो। मैं यूएसए में एक सुंदर साथ के घर गया, उन्होंने बहुत प्यार से भेंट हुई। कहते हमारे यहाँ तो जो भी गुरुजन आते हैं ठहरते हैं, सब कुछ आते हैं, सालों से आते हैं, और साहब 10-10, 15-15 दिन रुकते हैं। मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, राज शर्मा जी की मूल मिलावे में हम जहां बैठे हैं वहां आपकी उनके ऊपर कृपा करें। कौन सी जब मिलावा? मैंने कहा मूल मिलावा।
कह रहे ये कहां पर है? मैंने कहा रंग महल। कह रहे मैंने कहा आप कह रहे थे सब आते हैं आपके यहाँ ठहरते हैं, परम धाम, रंग महल, मूल मिलावा। कह रहा उनका रंग उड़ा पहले, फिर मेरा रंग उड़ गया। मैंने कहा वाणी, राज्जी, मूल मिलावा। कह रहे वाणी भी नहीं है हमारे घर तो। मैंने कहा आपने कहा प्रणामी, हम गलत एड्रेस पे तो नहीं आए? कह रहे हमें तो सेवा पूजा दे रखी, बस वही करते हैं। मैंने कहा सेवा पूजा में उठापन करते हो ना, उठो रे प्यारे पिया, कहां उठाते हो? रंग महल, पांचवी भूम, रंग पर्व, सब आउट ऑफ द सिलेबस। बहुत दुख हुआ मुझे, और ये दुख मुझे दोबारा ना हो, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मैं 1 महीने की बीतक नहीं करता, 2 महीने 3 महीने की बीतक करता हूं, कि आज के बाद आपको बहाना ना मिले कि हमें किसी ने बताया नहीं। मेहनत करिए और जानिए। हम 10 साल से प्रणामी है, 18 साल से, 25 साल से, 50 साल से, 3 पुश्तों से, और हमें इतना ही नहीं पता। बीतक की ये प्रारंभिक चुपैया हैं, मूल मिलावे की बीतक बुजुर्ग बातें हैं, बहुत बातें। क्या हुआ? पहले मूल अद्वैत में पेड़ इतना बड़ा दिखता है, उसका मूल क्या होता है सुंदर साहब जी? बीज, उसी में से निकला है वो सारा। तो मूल इस ब्रह्मांड के मूल परम धाम रंग महल मूल मिलावे में अद्वैत, वो जगह क्या है? अद्वैत। महाराज जी की बीतक में बहुत प्यारा था ना कथन, द्वैत बना अद्वैत महान। अभी क्या है, यहां मैं और राज्य अलग अलग है। ये ब्रह्मांड कैसा है? द्वैत का, 2 का। वो लोग, वो जो हमारा परम धाम है, वो लोग कौन सा है? वहां क्या है? अद्वैत। राज्य भी राज्य हैं, श्यामाजी भी राज्य हैं, रूहें भी राज्य हैं, पशु पक्षी भी राज्य हैं, खूब खुशहालियां भी राज्य हैं, परम धाम 25 पक्ष भी राज्य हैं। परम धाम में राज श्यामाजी, रंग महल में राज श्यामाजी, मूल मिलावे में राज श्यामाजी, चांदनी चौक में राज श्यामाजी, लाल वृक्ष में राज श्यामाजी, हरे वृक्ष में राज श्यामाजी, जमुना जी में राज श्यामाजी, पाट घाट में राज श्यामाजी, पोखरा जी में राज श्यामाजी, राज श्यामाजी, राज श्यामाजी। ये वही गणित है जो मैंने बताया था ना, 1 में से 1 निकाला, फिर भी 1 का 1, और 1 में 1 जोड़ा, फिर भी 1 का 1। ये उस अद्वैत का गणित है जो यहां नहीं समझ में आता। भाई 1 में 1 जोड़ो तो कितना होता है संसार में? 2। वहां क्या होता है? 1। उस 1 में से 1 श्यामा जी निकल गई, सखिया निकल गई, तो 1 में से -1 कितना होता है? 0। वहां फिर 1 का 1, गणित वहां का है। तो उस भूमि को अद्वैत भूमि कहते हैं, जिसको वेदों में भी कहा कि भाई जहां पर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां पर कण कण में ब्रह्म है। ये वहीं की बात हो रही है। भूम जहां इशक, जहां पर वे सच्चिदानंद, जिनकी उनके निज धाम में, वे पार ब्रह्म अपने निज धाम में चिदानंद लीला करते हैं, जिसमें चितगन और आनंद मिलकर लीला करते हैं। और वो लीला कौन सी करते हैं? प्रेम की। क्या बात है! एक अद्वैत भूमि जहां हम 2 नहीं, और उसमें भी प्रेम। ये ही आपकी चेतना ढूंढ रही है हमेशा से कि मैं एक हो जाऊं, प्रेम में डूब जाऊं। तो जिस प्रेम को तुम ढूंढ रहे हो, किसी की गलती मत बताओ कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे तकलीफ दी, उसने मुझे प्यार नहीं किया, मैंने इसको इतना किया। तुम्हारा एड्रेस गलत था तुम्हारे पास। चुपाई पढ़ लेते ना, प्रेम ब्रह्म 2 1 है, ये दोनों 1 है, इनको 2 है, ये 2 है ही नहीं। जहां 1 है वहां दूसरा है, जहां दूसरा है वहीं पहला है, और दोनों दुनी में नहीं है ही नहीं, यहां पे थे ही नहीं। तो सामने वाले की गलती नहीं कि प्रेम की बात तो करी मगर प्रेम नहीं किया, था ही नहीं, उसने बातें सुनी थी, आपसे कर ली। फिर आप कहोगे कि किसी ने साहब प्यार थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद भाग गया, बदल गया। क्यों? क्योंकि राज्य ने यहां थोड़े से सैंपल छोड़े थे। साहिबी के ब्रह्मांड में तुमने कहा साहिबी चाहे हम, कि हम भी कुछ बन जाए, हमें लोग
तो राज जी ने कहा जब इतना ब्रह्मांड में है, इतनी चीजें तुम्हें पसंद आ रही हैं, तो जरा एक बार प्रेम इश्क को भी चख के देखो। ये चख, हाँ यही मेरे स्वाद की चीज है, अब तक कहां थी। फिर कहते ये मिलेगी कहां, इसको ढूंढते हुए पहुंचो चलो। सदगुरु के वचन पर, सदगुरु के कदमों पर कदम रखना पड़ेगा। जैसे अगर परमहंस रामरतन महाराज जी को हम अपना सदगुरु मानते हैं, तो उन्होंने किया ध्यान, तो उनके कदमों पे कदम रखने का क्या मतलब है कि हम रोज मोबाइल चलाएं? तो नहीं, रोज जैसे ही फ्री हो जाए, टाइम मिले, टीवी चला ले, मॉल घूमने चले जाएं, रिश्तेदारों के चले जाएं। महाराज जी के कदमों पे कदम रखने का क्या अर्थ है? ध्यान करें। राज जी नहीं भी मिले तब तक भी ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव से मिल गए, पहले उनका ध्यान करते थे, अब उनसे मिलन हो गया लेकिन तृप्ति नहीं हुई, तो अखंड समाधि, फिर समाधि के शून्य समाधि लगाने लगे, निराकार। लेकिन ध्यान सदैव किया उन्होंने। और सदगुरु के मिलने के बाद, सागर श्रृंगार परिक्रमा का प्रकाश हृदय में हो जाने के बाद, फिर तो नगन जड़ित सुख कालों में घूमते थे दिन रात। फिर तो जो सदगुरु ने प्याला पिलाया, कहते बस। और परम धाम 25 पक्ष श्री युगल स्वरूप कैसे हैं सुंदर साज जी? वाणी कहती है एक अंग में गए ना राज जी के, तो दूसरे अंग तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी जीवन समाप्त हो जाएगा, निकस जात उमर। अच्छा, इतने सुंदर है। ये अतिशोक्ति नहीं है सुंदर साज जी, ये आपके केवल अनुभव की कमी है। जब अनुभव होगा तो आप भी इस बात को जान जाएंगे कि इतना सौंदर्य है। और मैं आज ही बैठक में सुबह की बात कर रहा था कि धनी का रूप तो सुंदर है ही है, लेकिन वो उनके आकर्षण का केवल 10% है। धनी का चरित्र गुण वो 90% ऑक्युपाई करता है, वो है मुख्य आकर्षण। क्योंकि साहब रूप तो मिल जाएगा, गौर वर्ण ढूंढोगे तो आजकल काले लोग भी ब्लीच या फाउंडेशन लगा के गोरे हो जाएंगे। रंग भी जैसे चाहोगे रंगवा लेंगे, आपके लिए चेहरा भी रंगवा लेंगे, होठ भी रंगवा लेंगे, सब कर लेंगे, पतले भी हो जाएंगे। लेकिन गुण कहां से लाओगे? वो प्रेम का गुण, वो क्षमा का गुण, वो साथ देने का गुण, सानिध्य, असंख्य गुण है, वो नहीं मिलेगा। वो किसी मेकअप की दुकान पे नहीं मिलता, वो केवल मेरे धनी का। जब उनसे प्रेम किया तो निर्भय हो गए। मैंने कहा थैंक यू। आज दिन तक डर लगता रहता था, आपसे प्रेम किया तो निर्भय कर दिया उन्होंने। फिर और प्रेम किया तो निर्विकार हो गए। भाई जिनके साथ रोज उठोगे बैठोगे उनका स्वभाव आ गया, बुरा स्वभाव चला गया जो जीवों के सानिध्य से आया था। अब तो ऐसा लगा कि जैसे पहली बार नहाए हो जीवन में। पहले निर्भय हुए, फिर निर्विकार हुए, फिर अब इसके बाद प्रेम के आनंद में डूबे। अब ये भी एक ऐसा गुण है जो संसार में नहीं मिलेगा, रूप तो मिल जाएगा। तो ये प्रेम का गुण कहां का है? उसी भूमि का है, वहीं पर वो विलास करते हैं। अब वे आए हैं तो इश्क प्रेम इस ब्रह्मांड में आया है कि नहीं आया है? क्योंकि कई लोग कहते आया है, कई लोग कहते नहीं आया है। तो हमारे सदगुरु सरकार साहब कहते थे जब सब विद वतन सहित आ गए तो इश्क को वहां ताला लगा के आ गए। इश्क मेहर से आइया, देंगे कौन केवल है। लेकिन ये याद रखना, हाँ भाई दूध मांगने सुनार की दुकान पे ना चले जाना, हंसेगा। तो इश्क मांगना है, प्रेम मांगना है तो कहां जाना पड़ेगा? धनी। इश्क मेहर से आइया, लेकिन आएगा कैसे? देंगे कौन? धनी। और देंगे केवल और केवल किसको? जिसके पास पात्र होगा। पात्र क्या है? निस्बत। जैसे शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में टिकेगा और बाकी उसमें फट जाएगा, ऐसे इश्क केवल निस्बत का पात्र वहीं टिकेगा, और कहीं नहीं, और किसी को नहीं मिलेगा। तो उस भूमि की बात हो रही है जहां केवल वहां पर जहां प्रेम और लीला है, प्रेम की लीला है। तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। बड़े ध्यान से मैं प्रकटवाणी पढ़ने जा रहा हूं, प्राणाधार सुंदर साज जी। प्रकाश नोट कर लीजिए सुंदर साज जो नोट्स बना रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी लास्ट प्रकरण 37 प्रकटवाणी। पहले जितने भी ब्रह्ममुनि परमहंस हुए, परमहंस रामरतन महाराज जी हुए, और वे तारतम देते ही नहीं थे प्रकटवाणी सुनाए बिना। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो सुनाई जाती थी कि पहले इतना तो समझ लो, सन्मत तो तब जोड़ना। पहले पूरी ये बताकर समझाई जाती थी
आपके जीवन में कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना बड़ा संकट हो, अगर आप घर घर में प्रकट वाणी का पाठ करते हैं तो जरूर कष्टों का निवारण होता है, क्योंकि अंदर की गांठें खुल जाती हैं, अंदर के बंध हट जाते हैं, अंदर का संशय मिट जाता है, अंदर का तिमर, अंधकार का नाश हो जाता है। तो आइए सुनते हैं कि क्या हुआ था परम धाम में, जिस कारण ये ब्रह्मलीला हुई। पार ब्रह्म आए और ब्रह्म मुनि उनके साथ में आए। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। श्री राज कहते हैं मैं वो लीला जाहिर करने वाला हूं जिसको केवल ब्रह्मात्मा ही अपने हृदय में धारण करके सुख प्राप्त करेंगे। पीछे सुख होसी सबन, चिंता ना करना जीव और ईश्वरी की। अभी पीछे की एक बैठक में मेरे से बहन पूछ रही थी, जागेगा कौन, ब्रह्म सृष्टि के ही जीव सृष्टि किसके लिए? तो ये पीछे सुख होसी सबन, तुम बाकियों की चिंता ना करना, ये केवल ब्रह्म सृष्टि। जहां संयम वर्ड आया वो केवल ब्रह्म सृष्टि के लिए आया कि तुम समझ लो, ईश्वरी जीव की चिंता ना करो। इन्होंने ना परम धाम जाना, ना इन्हें परम धाम बताओ, इनको बहिश्ते मिल जाएंगी। और वो कैसे होगा? जाय विष्णु को दई तारतम, यही ब्रह्म ज्ञान जो आप ले रहे हो, जिसका पहले अधिकारी आप हो, इसके बाद जब भगवान विष्णु को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा, जिसके लिए उन्होंने तपस्या करी, जिसके लिए लक्ष्मी जी ने तपस्या करी, जब उन्हें मिलेगा तो उनके ही अंश जीवों में पहुंच जाएगा और वो सब फिर उनको बहिश्तों में कायम कर दिया जाएगा। ठीक है, उनकी चिंता अपने को नहीं करनी है। जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सबन। पीछे घर में शादी है, सब वो केटरर को बुलाया गया, हलवाई को, हाँ जी हमारे मेहमान है 300, लड़के वालों के भी 300, 600, भैया 700 का खाना बना दो। क्यों 700 का बनाना है? पहले कौन खाता है? बाराती। सबसे पहले कौन खाता है? अरे भाई लड़के वालों को तो आने दो, बाराती। फिर कौन खाता है? घराती। फिर कौन खाता है? खैराती। बैंड वाला, घोड़ी वाला, वेटर। 700 का खाना। ठीक है, समझ में आ गया? घराती और खैरातियों की चिंता ना करो, ईश्वरी और जीव सृष्टि की तुम ले लो। पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। फिर ये ज्ञान का प्रकाश 14 लोकों में हो जाएगा। हाँ भाई, तुम चिंता ना करो जीवों को कौन जगाएगा, कैसे जगा, तुम जाग जाओ, तुम जाग जाओ और जाग देखो सुख जागनी। मैं तो हमेशा चाहूंगा जीवंत मुक्ति की बात जो निजानंद करता है वो हमारे जीवन में आए। अर्थात मर के परम धाम जाएंगे और जीवन भर दुख उठाएंगे, उसका क्या लाभ? जीवन भर तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इस अग्नि में जलते रहे और इस निश्चिंतता से कि तारतम ले लिया, मरने के बाद परम धाम जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। जीते जी इस अग्नि में जल रहे हो तो मरने के बाद भी इसी अग्नि में लौटोगे, क्योंकि अगर कोई भी दुख, पीड़ा, संताप या इच्छा इस ब्रह्मांड की, तो इसी ब्रह्मांड में तो आओगे। और अगर समस्त इच्छाएं और दुख यहाँ की खत्म हो गई और परम धाम का रस चख लिया उस अद्वैत भूमि का, तो तन छोड़ने के बाद कहाँ की इच्छा बनेगी? वहां की, तब वहां जाओगे ना। तो निजानंद जीवंत मुक्ति की बात करता है, जीते जी सभी इच्छाएं और दुख यहाँ के खत्म हो, शर ब्रह्मांड के, परम धाम का अमृत चखा, अब आखिरी श्वास तक बस ध्यान में वही चखते रहे, वही इच्छा हुई तो तन छोड़ने के बाद वही गति होगी। इतना सिंपल गणित है, लेकिन पागल बनाने वाले ना, तारतम ले लिया तो अब तो तुम्हारा तन खत्म, अब तो मुक्ति पक्की है। और अभी तो मैंने पीछे बताया ना, एक महापुरुष कह रहे तुमने पर्ची कटवा ली ना भोग की, अब तो तुम्हारी मुक्ति पक्की है। इस धरती पे जिसने भोग की पर्ची कटवा ली उसकी मुक्ति पीछे पीछे भागेगी। अरे भाई, 1000 आदमी को मैंने भोजन करा दिया, लेकिन मेरे अंदर तो अभी भी क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है। जिसको बता रहे हो हम लोग करके देख लो, कहीं पे भी पर्ची कटवाया हो सारी जगह, फिर मेरे से आप बात करना, हाँ जी क्रोध खत्म हो गया, ईर्ष्या खत्म हो गई, द्वेष खत्म हो गया। वो जो कह रहा है उसका नहीं खत्म हुआ तो दूसरे का कहां से खत्म होगा? ये सब भ्रम है और इसके कारण तुम हो, क्योंकि तुम वाणी भी तक नहीं पढ़ते, नहीं तो पता लग जाता कि मुक्ति कितनी मेहनत से मिलती है। धनी श्री देवचंद्र जी, सुंदर बाई, श्री इंद्रावती, श्री रतन बाई जी की बीतक पढ़ लो, फिर पता लगेगा कि कहीं एक पर्ची कटा देने से, कहीं एक धागा बांध लेने, केवल तारतम मंत्र ले लेने से, केवल रोज प्रसाद चख लेने से या केवल वाणी मंथन करने से नहीं होगा। हमसे पहले बहुत सुंदर साथ हुए जो जागृत हुए और उन्होंने कितनी मेहनत करी है।
चिंता ना करना, जब तुम मेहनत करते हो ना तो राज जी पूरा पूरा साथ देते हैं। और उनके साथ में ना मेहनत का नहीं पता लगता। जब प्रियतम साथ में बैठकर पढ़ाते हैं ना और लाड भी लड़ाते हैं, तुम जब मेहनत करते हो तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, मेहनत मेहनत नहीं लगती। फिर लगता पहले क्यों नहीं इस पाठशाला में हम भर्ती हुए। सच बता रहा हूं, जब तुम ईमानदारी से लगते हो तो प्रीतम साथ बैठ के पढ़ाते हैं, पढ़ावे आप खसम, ठीक है। और साथ साथ में फिर शाबाशी भी, गिफ्ट्स भी। जितना जितना मेहनत करते हो, जितना जितना पढ़ते जाते हो, तो जब धनी का रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन मिलता है और साथ में मेहनत, तो फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं लगती, मेहनत मेहनत नहीं लगती। जलते कोयले पे भी हंसते हुए चल दोगे तुम, क्योंकि वे देख रहे हैं, वे खुश होंगे। इसको पार किया तो वे खुश होंगे, तो कुछ नहीं पता लगता। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। मैंने कहा ना किसी और सृष्टि से बात कर रहे हैं राज जी। किसको विचारने को कह रहे हैं? केवल ब्रह्म सृष्टि को। कोई निज वतनी सिरदार, जो निज वतन से आया हो, उससे मैं बात कर रहा हूं केवल। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, हमारे प्रियतम, हमारे प्राण, हमारे जीवन के आधार, हमारे सब कुछ, हमारे दुल्हा। आने जानी श्वासों का कारण कौन है? श्यामा श्याम। हमारे सुखों के दातार, हमारे दुखों के भंजन, हमारे मुक्ति के दातार। बस ये दो नाम याद रखने के लिए, बाकी सब नाम आप भूल सकते हो, कोई चिंता नहीं है। बस ये दो नाम याद रखो। बड़ी मेहनत से देवचंद्र जी ने इन नामों को पाया, बड़ी मेहनत से रतनबाई ने इनको पाया, और भी बहुत से परमहंस ऐसे हुए जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस नाम को पाया। बस ये सतगुरु ने दे दिया, अब याद रखना इसे, इन दो नामों को। अपना धनी श्री श्यामा श्याम। और भाई एड्रेस याद रखना, जब तक ये एड्रेस याद नहीं होगा ना, भटकत फिरो भर मानो, जब लग घर पाओ नहीं अपनो। जब तक एड्रेस तुम्हें झूठ का याद है ना, झूठ का एड्रेस क्या है सुंदर साथ जी? कि मैं ये शरीर हूं, ये एड्रेस है। जब तक एड्रेस ये पता है कि मैं ये शरीर हूं, सूरता घूम फिर के इसी में ही है कि अमित का क्या होगा, अमित का क्या होगा, अमित का क्या होगा, तब तक भटकते रहोगे। ये एड्रेस नहीं है मेरा। अपना वासा है निज धाम परम धाम, वो एड्रेस है, ये याद रखना। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, ये बात विचारने योग्य है। अब जब भी माया डराने आए, जब भी दुख सताने आए, जब भी चिंता दिल में सताए, याद करना इन वचनों को विचारना, ठीक है। बैठ जाना कीर्तन करने अपना, है। अपना धनी जी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। बोलो अपना धनी जी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। हमारे स्कूल में ना, गवर्नमेंट स्कूल था, तो फौज के बच्चे आया करते थे। सीआरपीएफ की गाड़ी आती थी बच्चों को लेकर छोड़ने और लेके जाते। अब कहीं किसी से झगड़ा हो, कुछ हो ना, तो सारे बच्चे डरते थे कि भाई मैं तेरे घर आऊंगा, तुझे बताऊंगा। स्कूल में तो टीचर है, डर है। तो जब भी, लेकिन सीआरपीएफ जो फौज के बच्चे होते थे वो बड़े खुश रहते, वो चिंतित रहते, चिंता रहित रहते थे। क्योंकि कोई कहता था ना, अच्छा ऐसा कह रहा है ना, आता हूं तेरे घर बताता हूं, कहते आ जाइयो। मिलिट्री कैंप में रहता है, 4 जगह तो पास चेक करेंगे तब जाके तो अंदर आएगा। बड़े निश्चिंत रहते थे। तो तुम भी निश्चिंत हो जाओ ना भाई, अपना वासा है। माया आएगी ना, देख लूंगे, आ जाइयो देखने के लिए। आ सकती है। केवल पार ब्रह्म नहीं, तुम भी अकाल पुरुष हो। बस तुम पुरुष नहीं हो, लेकिन अकाल तो तुम भी, तुम तक भी काल नहीं पहुंच सकता। पहचानो अपने स्वरूप को, उसका अंश है। अपना वासा है निज धाम, सोई अखंड अक्षरातीत घर। अपना वासा कहा है? अक्षरातीत निवास। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अब जिनका चितवनी में आना जाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है, संसार के लिए बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। सोई अक्षरातीत निवास, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर।
और इस अक्षरातीत निवास से नीचे कौन सा लोक है? नित्य वैकुंठ, योग माया। ये किसका स्थान है? अक्षर ब्रह्म। 3 पुरुष हैं, सभी मेरे साथ बोलेंगे तो याद हो जाएगा। शर, अक्षर, अक्षरातीत। 3 पुरुष हैं, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और अक्षरातीत। जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 15, 16, 17 में आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, भगवत गीता में आप पढ़ सकते हैं। 3 पुरुषों का वर्णन आया। अक्षरातीत कौन है? वेग परब्रह्म। ठीक है, उस पार ब्रह्म की जो लीला है वो क्या है? उनको सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? कि एक सत्य की लीला है और एक आनंद की लीला है। एक वे ब्रह्मांड ऐसे असंख्य कोटि ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं, और दूसरी लीला क्या करते हैं? वे आनंद की, नित्य विलास, नित्य प्रेम की लीला। ठीक है, हाँ। तो अब दोनों लीलाओं के लिए उन्होंने 2 स्वरूप धारण कर रखे हैं कि स्वरूप परमधाम से बाहर नहीं जाता, सदैव प्रेम विलास में रहता है, वो चिदानंद लीला में रहता है। और उन्होंने अपना एक स्वरूप बनाया जिसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। जो आनंद की लीला कहते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्षरातीत। और जो ब्रह्मांड बनाने मिटाने की इस माया की लीला में लीन रहते हैं, वो अपने उस स्वरूप का नाम धनी ने क्या रखा? अक्षर ब्रह्म। ये दोनों एक हैं कि 2 हैं? अक्षर अक्षरातीत 2 हैं कि 1 हैं? 1 हैं। स्वरूप एक, लीलाएं बस 2 हैं। और बड़े ध्यान से गहन अध्ययन करोगे तो शर भी वही है। अक्षरातीत ही अक्षर है और अक्षरातीत ही शर भी है। क्योंकि जैसे मैं सोया और मैंने सपने में अपना एक स्वरूप देखा, मन स्वरूप, स्वप्न स्वरूप, वो भी तो मैं ही हूं। ठीक है ना? हाँ, तो ये तीनों एक ही हैं, लेकिन लीलाएं अलग अलग है। विभाजन कैसे कैसे समझते हैं। अच्छा, एक और नई बात जो सुंदर साथ नहीं जानते, अक्षरधाम को, योग माया को नित्य वैकुंठ भी कहते हैं। ठीक है, नित्य वैकुंठ मीने अक्षर, क्योंकि ऐसे कंफ्यूज ना होना, एक वैकुंठ है जो 14 लोकों में है, लेकिन ये नित्य नहीं है, उसके लिए साथ नित्य नहीं जुड़ता क्योंकि बनता मिटता है। नित्य वैकुंठ कहां का स्थान? क्या? योग माया, तो अक्षर का स्थान है। अब एक गुज करूं प्रकाश, महामती कहती हैं जिसके लिए लक्ष्मी जी ने तपस्या की, जिसके लिए उमा जी ने तपस्या की, और जिसके जानकारी लेने के लिए ब्रह्मा जी ने भी हमने जाना ना कि तपस्या की। अब मैं तुम्हें वो गुज भेद देने वाली हूं, अक्षर अक्षरातीत के भेद, उनकी जानकारी। भगवान शिव ने उमा जी को महेश्वर तंत्र में कहा कि मैं उनके सत स्वरूप तक ही पहुंचा हूं, उनके आनंद स्वरूप तक नहीं पहुंचा। और सत स्वरूप में भी 4 भाग हैं। हमारे अंतस्करण के 4 भाग होते हैं ना, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो केवल मन, अव्याकृत ब्रह्म तक पहुंचा हूं मैं, वहीं तक का ध्यान करता हूं। तो अक्षर स्वरूप, वो गुज भेद हमें जानने को मिल रहा है। अब ए गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। जब मैंने शब्द बहुत ज्यादा बोलना शुरू किया ना, कह रहे पता नहीं आप कौन सी नई बातें कर रहे हो, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ब्रह्म ब्रह्म सृष्टि तक सुन रही थी, अब आप ब्रह्मानंद की बात कर रहे हैं। वाणी में कहा है कि भाई मैं वो गुज बताने जा रहा हूं, उस घर की, उस लीला की, जो कौन सी लीला है? ब्रह्मानंद की लीला है, ब्रह्म के आनंद की लीला। जो किसकी है? ये खुराक किसकी है? ये लीला किसके? ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि का विलास, उसकी विचरण स्थली, उसका प्लेग्राउंड क्या है? ब्रह्मानंद में लीन रहती हो। ये आपकी लेगेसी है। अभी हम किस में पड़े हुए हैं? ये माया की जहर लीला में। अभी क्या उठा रहे हैं? माया के दुख। किस कारणवश? अज्ञानतावश, कि जेब में खोटा सिक्का है तो चलाना तो पड़ेगा, यही है, यही ढूंढो आनंद। नहीं, केवल ब्रह्म सृष्टि तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये देखूं कि वो देखो, और किसी पे ऑप्शन नहीं है। तुम चाहो तो इस लीला में डूब सकते हो, मांगा है,
और जिसने कहा बस मांगा था देख लिया, अब उस लीला में ही तो वापसी हो जाएगा, वो उस लीला में डूब जाएगी। केवल तुम्हारे पास ऑप्शन है, केवल तुम्हारे टीवी में 2 चैनल आते हैं और किसी में नहीं आते, ठीक है? क्योंकि बाकी सब तो नाटक के हिस्से हैं, तो वो बेचारे कहां जाएंगे, वो तो नाटक करते रहेंगे, तुम देखो ना देखो, ठीक है? हाँ, दर्शक जो हैं उनके पास ऑप्शन है ब्रह्म सृष्टि, जो निज अक्षरातीत निवास में बैठी हुई हैं, कि ये देखूं, इस दुख के ब्रह्मांड को देखूं और दुखी हूं, जो मांगा था, इच्छा थी, या उस अब सत्य सुख की तरफ मुड़ जाऊं। तो तुम समझ लो तुम्हारा कप ऑफ टी क्या है, तुम्हारी वास्तविक खुराक क्या है, जिसको ग्रहण करने के बाद कहते हो हाँ आज पेट भरा। आज से पहले कोशिश तो बहुत करी, पेट नहीं भर रहा था, अब पेट भरा। वो क्या है? तुम्हारा ब्रह्मानंद है। हे ब्रह्म सृष्टि, तुम्हारा विलास वो है। क्या कह रहे हैं? कानों से सुनना, ऐसा कह रहे हैं? कान दे के सुनना नहीं, चित्त दे के सुनना, माने कंप्लीट हार्ट, कंप्लीट अटेंशन के साथ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू गोइंग टू हर्ड इन योर एंटायर लाइफ। ये तुम्हारा जीवन बदल सकती है। इन सब बातों को बड़े हृदय से सुनना, ये तुम्हारा जीवन, क्योंकि इसे धरना भी हृदय में है। इसे सुन के हृदय में रखा, जब इसे हृदय में रखोगे ना, तो जिस हृदय में प्रकाश है ब्रह्म ज्ञान का, वहां अंधकार आएगा ही नहीं, भय आएगा ही नहीं। जब तक तुम्हें ये वचन याद रखेंगे तब तक तुम्हें माया डरा या दुखी नहीं कर सकती। जिस दिन इसे हृदय से निकालते हो उसी दिन दुखी होते हो। पक्की बात है, ये पक्की बात है। जिस दिन तुम इसे भूलते हो, अब इसका कारण कोई भी हो सकता है, कुसंगत हो सकती है या जो भी है, सदगुरु से संशय हो सकता है, वियोग हो सकता है, वाणी मंथन का कमी हो सकती है, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन दुख तभी प्रवेश करता है जब ये वचन हृदय से निकलेंगे। ये अंदर है तो दुख एंट्री नहीं कर सकता। ए बाणी चित दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे प्राणनाथ। इस 14 लोक में जिसमें भी प्राण है, उन सबके प्राणों के नाथ तो केवल एक पार ब्रह्म ही है। तो वे कह रहे हैं तो चित दे के सुनना, कृपा करके। तुमने मेहनत करके नहीं सुन रहे शब्दों को, कृपा है, ठीक है ना? इसीलिए किसी ने मुझे कहा महाराज जी की बीतक सुन के, अब उनके तरह भिक्षुक थोड़ी बन सकते, फकीरों के साथ फकीर थोड़ी बन सकते। तुम फकीर ही हो भाई, हमेशा भिक्षा में ही मिला है, हमने कमाई करके कुछ नहीं पाया। जो भी मिला है हमें कृपा से ही मिला है, ठीक है? जो भी तुम्हारे पास है, जो भी तुम्हें सुख देता है, वो धनी कृपा से। तो ये भी वचन कृपा से मिल रहे हैं। श्री धनी जी लाए धाम से वचन, और ये वचन कौन लाए? श्री धनी जी। कहां से लाए? धाम से। सो कहती हूं प्रगट कर, पट टालू आड़ा अंतर। क्या बोला था मैंने महाराज जी की बीतक में? हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? क्या मांगना है राज जी से? जितना भी दुख आए, जितना भी संकट आए, जितनी भी समस्या आए, एक ही बात मांगो, पट पर्दा हटा दो, बस। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, इसी पर्दे के पीछे जो दसों दिशाओं में तुम्हें दिख रहा है ना, ये पर्दा है जिसपे संसार दिख रहा है। इस पर्दे के पीछे मूल मिलावे में पर्दा नशी है। अब पुरुषार्थ क्या है? पर्दा नशी को बे पर्दा न कर दूं, तो ब्रह्म सृष्टि मेरा नाम नहीं। बस ये पट हटाना है, उसके लिए जो करना पड़े करो। सुंदर साथ जी, आवाणी के कारणे कई हेम में गलत। अभी भी चले जाओ, अभी भी चले जाओ। ऋषिकेश से ऊपर गंगोत्री, गंगोत्री से ऊपर गौमुख, गौमुख से ऊपर तपोभूमि है, तपोवन है। आज भी वहां ऋषि मुनि -डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए हैं ध्यान के लिए। आज भी बहुत से साधु योगी मिल जाएंगे आपको। मारे ठंड के मारे शरीर काला पड़ने लगता है सुंदर साथ जी। ऑक्सीजन की कमी के कारण लंग्स में सूजन आने लगती है। योग बल से, योगाभ्यास, प्राणायाम इत्यादि करके तो ब्रीद कर पाता है व्यक्ति। बहुत ही कम आहार और बहुत ही कम वायु में और बहुत ही कठिनाई में, लेकिन आज भी लोग बैठे हुए हैं। आज भी है, लेकर जाओ बस और गाड़ी, देखो जाकर। गाड़ी तो जाएगी नहीं गंगोत्री तक, गंगोत्री तक तो चली जाएगी, गौमुख नहीं वहां तो फिर पैदल जाना, फिर और आगे।
वहां तक तो पहुंच भी नहीं, लेकिन जो पहुंच जाओगे तो देखोगे इसी ज्ञान के लिए ये जो आपके आगे प्रकट की जा रही है, इसी ज्ञान के लिए। सो कहती हूं प्रकट कर और सब पट टालू आड़ा अंतर। हमें क्या करना है? ये पर्दा हटाना है धनी आपके मेरे बीच में। यही दुख का कारण है और कुछ नहीं। तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं अंधेरी सबको नाश। अंधेरा क्या है? कि मैं ये शरीर हूं। अंधेरा क्या है? कि मैं जीव हूं, मैं अमित हूं। ये अंधेरा है और इसी से ही सारा वैराट पसरता है। जब मैं ये हूं ही नहीं तो मृत्यु का भय किस बात का, रोग का भय किस बात का, वियोग का भय किस बात का। ये हो गया वो हो गया, इस सारा अंधकार है। और इस सारे अंधकार को कहती है महामती, कहती मैं नाश कर दूंगी, चिंता ना करना। कैसे? तेज तारतम, तारतम वाणी द्वारा। जो मैं बोलने जा रही हूं इस सब बातों को ध्यान से चित्त दे के सुनो, सारा अंधकार खत्म। जब मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा का भाव हृदय में आ जाएगा और अनुभव में आने लगेगा। अब क्या है? फिर तो जो माया का दुख है, मैं आ रही हूं तो आ जाओ। एड्रेस अक्षरातीत निवास, आप वहां रहते हो? प्रणाम जी, ठीक है, वापस चले जाएगा। वहां तो हमारे अच्छे भी नहीं जा सकते, माया कहेगी। हमारे उत्पत्ति करता नहीं जा सकते, मायापति नहीं जा सकते। अब खेल उपजे के कहूं कारण। महामती कहती है इस ब्रह्मांड में ब्रह्म मुनि और ब्रह्म के आने का कारण अब ध्यान से सुनिए। इस ब्रह्म लीला का हो, 3 ब्रह्म लीला हुई, ब्रज रास और ये जागनी रास, ये जो भी चल रही है, ठीक है। हाँ, तो इन 3 लीलाओं का क्या कारण बना, किस कारणवश हम और आप सुंदर साज जी ये खेल देख रहे हैं और भी तक सुन रहे हैं और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, अब उसे जानते हैं। अब खेल उपजे के कहूं कारण, क्योंकि कारण समझ में आएगा तो निवारण समझ में आएगा। डॉक्टर पहले क्या समझता है भाई, ओहो ये आप जो प्रॉब्लम इतनी बता रहे हो उसका कारण क्या है, तभी तो निवारण कर पाता है। अच्छा जी ये बात है, आपके ना थ्रोट में ये प्रॉब्लम है, आपके ना उसमें आपका शुगर कम है, आपका बीपी कम है, पूरा एक्सरे एमआरआई करके सब जानता है। अच्छा ये कारण है आपकी इस प्रॉब्लम का। आपको तो इतना ही पता ना टांग नहीं चल रही, अभी हड्डी में प्रॉब्लम है, जोड़ में प्रॉब्लम है, नस में प्रॉब्लम है, खून नहीं पहुंच, सारा कारण फिर निवारण। तो कारण समझ लीजिए इस खेल में आने का, तो निवारण भी पता लग जाएगा खेल से वापसी का। क्योंकि बिना कारण कारज नहीं हुए, सो कहूं या के कारण दोए। 2 कारण मैं बताने जा रही हूं तुम्हें, जिस कारण के वश हम यहां आए। ए उपजाई हमारे धनी, डिस्क्लेमर आ गया। राज्य कह रहे भाई एक बात बोलूं, आगे की कहानी जितनी भी मैं तुम्हें सुना दूं, मैं नहीं उपजाई। कितने भूले प्यारे हैं हमारे वाला जी। सबसे पहले कह रहे हैं मैंने मना किया, तुमने मांगा, सारी बात मैं बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना ज्यादा भी अपने आप को दोषी न ठहराना। ये उपजाई हमारे धनी। अब जब ये चुपाई मिलती है ना तो सुंदर साथ बड़ा खुश हो जाता है और राशन पानी लेके राज्य पे, हाँ सही बात है, हमने थोड़ी मांगा था, ये था वो था। अरे भाई सुनिए, राज्य को विलन ना बनाइए, ठीक है। ये याद रखिएगा कि एक ही है जो हमारा भला चाहते हैं और जानते हैं। कई लोग जानते नहीं, चाहते हैं, और कई चाहते ही नहीं। एक ही है तो घर जाके बात कर लेंगे, अभी आना बिगाड़ो, ठीक है। हाँ, और ये बात समझ लीजिए सुंदर साथ जी, सत्य को आनंद और आनंद को सत्य की लीला दिखाने की जो इच्छा हृदय में आई, जब तुम ब्रह्मवाणी के प्रकाश में इस खेल को देखोगे तो तुम खूब हंसोगे। जैसे सपने में डरने के बाद भी जब सपने से उठते हम ताली मार मार के हंसते, करे पला राहत को सांप पीछे भागता रहा, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, है ना, हंसते हो ना भाई।
अरे सपने में ऐसा, तो बस ये नींद उड़ेगी, सपना खत्म हो जाएगा, तब तुम जानोगे कि ये सब एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। लोग 2D शो देखते हैं, 3D शो देखते हैं, कई लोग अब 5D भी शो बनाने लगे हैं। उस एक्सपीरियंस को करके लोग टिकट दे के खर्च करके खुद देखने जाते हैं। ऐसा लगता है कि अरे वाह, हम यहां से गिर रहे हैं, वहां से कूद रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उस वक्त चीखे मारते बाहर आके हंसते हैं। राज्य ने 10D शो दिखाया है, परम धाम मूल मिलावे में ही थिएटर मंगा दिया तुम्हारे लिए। बस जागने के बाद, थिएटर से निकलने के बाद तो हंसोगे, तब तक तो इसीलिए वाणी आई है, इसीलिए बीतक आई है। लेकिन कोई सजा नहीं है। हाँ, खुद ही देखो, राज्य ने भले ही हृदय में लिया, सजेस्ट किया, लेकिन रोलर कोस्टर में भले ही तुम चीखे मारो, उतरने के बाद तो हंसते हो ना, अरे भाई मजा आ गया। क्योंकि रोलर कोस्टर बनाने वाले की 2 इच्छाएं होती हैं, 2 प्रायोरिटीज होती है। एक, ये डर की पराकाष्ठा देख लें, और दूसरा सुरक्षा की पराकाष्ठा। बस ऐसे ही ये ब्रह्मांड बनाया, ऐसे ही ये खेल भी बनाया है सुंदर साथ जी। जाग देखो सुख जागनी, समझ कर देखोगे तो आनंद है। ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। कहते बहुत घनी बात है, धीरे धीरे समझ में आएगी, चिंता ना करो। नेक थोड़े से बताना शुरू करती हूँ, कितना कैच कर पाओगे, धीरे 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 होगा। चिंता नहीं करना कि सारी इतनी बात कैसे एक साथ, धीरे धीरे। नेकता में करूं रोशन, थोड़ा बता रही हूं। सन से भान देऊं सबन, तुम्हारे सारे संशय मिटा दूंगी। ये दुख क्यों दे दिया राज्य महाराज, वो दुख क्यों दे दिया राज्य महाराज, इतना कष्ट क्यों है राज्य महाराज, इतना डर क्यों लगता है राज्य महाराज, सारे संशयों का तुम्हारा निवारण कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले समझ लो, जितने भी सुंदर साथ दुखी हैं, आज पहले वो समझ लो दुख का कारण क्या है। अब कैसे अरज करूं, कहोगे मांगा तुम। वेटर को जो तुमने ऑर्डर किया, जब वो वेटर टेबल पर सामान रखने लगा तो डर क्यों रहे हो, अरे ये क्या आ गया, अरे क्या आ गया, तुमने ही मांगा। जब तुमने माया मांगी तो तुमने ये मांगा, और फिर तुमने जब संसार देखा तो तुमने और मांग लिया। ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तुमने ही मांगा है। तो अब इसका निवारण भी समझ लो। अब की बार मांगो जरूर, लेकिन जब मांगो वाणी बीतक से चेक करा के मांगो। जब मांगना तो क्या मांगना, जो ऊपर की चुपाई में था कि धनी पर्दा हटा दो। सुंदर साथ जी, पर्दा जिस पे ये ब्रह्मांड दिख रहा है, ये ज्यादा सुंदर है, या पर्दा हटाने वाले के बाद जो दिखेगा वो ज्यादा सुंदर है? कौन सा ज्यादा सुखदाई लीला है, ये सत्य की, माया की, के आनंद की, धाम की? तो बस इतनी सी बात है। इसी को सदगुरु सरकार साहब कहते थे, भाई चवन्नी अठन्नी क्यों मांगते हो, खजांची को मांग लो तो खजाना तुम्हारा, वो चाबी तुम्हें पकड़ा देगा। मेहर क्यों मांगते हो, मेहर वाले को मांग लो। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। तो अब जीवन में, मेरे तो जीवन में मैं यही करता हूं, जब भी दुख आता मैं ये नहीं कहता दुख हटाओ, मैं कहता हूं पर्दा ही हटाओ, ये छोड़ो, अब कुछ भी नहीं देखना, तुम्हें देखना है, खत्म खेल, आनंद शुरू। ठीक है, सन से भान देव सबन, पूरी बात अच्छे से समझो तो सारे संशय मिट जाएंगे। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। महामती कहती, मैं तुमसे कौन सी बात करने जा रही हूं? जब तुम्हारा जन्म हुआ था? नहीं। जब तुम्हारे माता पिता का जन्म हुआ था? नहीं। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था? नहीं। त्रैगुण का जन्म हुआ था? नहीं। सृष्टि की रचना हुई थी? नहीं। सृष्टि की रचना से भी पहले, शुरू से बता रही हूं तुम्हें, मूल से समझ जाओ कि सृष्टि रचना कैसे हुई, कारण महाकारण सब समझ लो। ठीक है, हाँ। कितना सुंदर साथ जी हमें राज्य वाणी बीतक में एजुकेट कर रहे हैं, और एक एजुकेटेड आदमी है जो दुनिया में किसी से डरता नहीं है, पढ़ा लिखा है, उसे पता है क्या नियम है, क्या कानून है। और अनपढ़ आदमी हर एक चीज से डरता रहता है। जैसे गांव से पहली बार एक आदमी शहर आया
और देखा इतनी ऊंची इमारत। तो गांव में तो सबसे इंटेलिजेंट था, लेकिन था अनपढ़। तो इमारत गिनने लगा, 1 2 गिनती आती थी उसे। तो एक आदमी आया, करे क्या कर रहे हो? करे इमारत गिन रहा हूं कितनी ऊंची है। कर तुम्हें नहीं पता शहर में इसके पैसे लगते हैं? कहां तक गिनता था? करे 10 तक। कर 10 रुपए निकालो। लेके चला गया। कोई भला आदमी देख रहा था, उसने कहा भाई साहब आप गांव से पहली बार आए हो? करे नहीं नहीं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। करे नहीं, आपके उसे पैसे ले गया गलत, आपको पागल बना के। करे उसने नहीं, मैंने उसे पागल बनाया। करे हैं कैसे? करे मैं गिन तो 20 तक चुका था। अब बताइए ये पागल बना है कि बनाया है? बना ना। करे मैं तो 20 तक गिन चुका था, 10 ही बताए उसे, मैंने उसे पागल बनाया। वो बेचारा ठग गया। अनपढ़। माया कोशिश करती है हम अनपढ़ ही रहें। एक बार एजुकेट हो जाइए, फिर माया का कोई जोर नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी, फिर कोई ठग के 10 रुपए नहीं ले जा पाएगा आपसे। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोहंकार, ना ही निराकार ना ही शून्य। एक बार एक सत्संगी थे, हमारे सत्संग में आए। बात बड़ी सभ्यता से करनी चाहिए, लेकिन बड़े असभ्य तरीके से बात कर रहे थे, जोश में, ऊंची ऊंची आवाज में। करे ये जितने भी त्रैगुण है, जितने भी परमात्मा है, जितने भी देव देवता है, सारे 14 लोक में हैं। परमात्मा निराकार है, निरंजन है, उसका हम ध्यान करते हैं, उसी को करना चाहिए आपको भी, ये वो। तो मैंने कहा देखिए, अब वो बहुत ही गुस्से में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा इतनी बात बोली, मैं कहा जहां आपकी ट्रेन खत्म होती है ना, हमारी वहीं से शुरू होती। तारतम्य में क्या बोलते हैं? निराकार थे पार, अक्षरधाम के पार, सॉरी योग माया के बाहर अक्षरधाम, अक्षरधाम के भी पार, रंग महल मूल मिलावा से। हमारी ट्रेन वहीं से शुरू होती है। कुछ प्राउड करिए निजानंदियों। तो जब ये निराकार भी नहीं बना था, ना ही निराकार ना ही शून्य, जहां की महाराज जी समाधि लगाते थे, निराकार में क्या? शून्य। ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती। क्योंकि इस संसार में अधिकतर मनुष्य यहीं तक का ध्यान करते हैं और यहीं तक की जानकारी जानते हैं। अब क्या करें? क्योंकि ये जानकारी उन्होंने किससे ली? ब्रह्मा जी से, भगवान विष्णु या भगवान शिव से। ठीक है ना, वो स्रोत्र है, ज्ञान के देने वाले। मैंने बताया था ना, भगवान शिव ने पहले खुद तपस्या की, फिर सब ऋषियों को उसका आगे ज्ञान दिया, फिर आगे वहां से। तो जहां तक का उन्हें पता था वहां तक का। तो आगे से आगे अक्षर भगवान का जो अव्यकृत में ईश्वर और मूल प्रकृति जो मिलन है, जिससे सृष्टि शुरू होती है, वहां तक का लोग ध्यान या जानकारी करते। करे इन सब की भी रचना नहीं हुई थी। जब अक्षर भगवान नींद में जाते हैं तो ईश्वर और प्रकृति के मिलने से जो रचना होती है वो भी नहीं था। तब की बात मैं कह रहा हूं। तादिन की कहूं आपा बीती, निज लीला। डिफिकल्ट तो नहीं हो गया आज का कोर्स? देखो भाई, जो लोग इसे समझ लेंगे ना, वो बाद में भागे भागे डरे डरे नहीं आएंगे मेरे पास। और जी वो कहते हैं हम तो मुसलमान हैं, अजी वो तो कहते हैं आप तो हिंदू ही नहीं हो। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस भेद को जानने के लिए तरस गए, हम उस भेद के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये जान जाओगे और जब किसी को बताओगे ना, वो दंडवत प्रणाम करके जाएगा आपको। लेकिन अपने धर्म ग्रंथों को बारे में ना जानने के कारण ही हमारा पतन हुआ है। हमारे बच्चे नहीं मानते, नहीं जानते, क्योंकि तुम ही नहीं जानते ना मानते। आज हमारा बच्चा बिगड़ गया क्योंकि तुम भी तो बिगड़े हुए हो। तुम टीवी और मोबाइल चलाना नहीं छोड़ते, तुम चाहते हो बच्चा छोड़ दे। वही देखा है वही सीखा है। तुम्हारा अगर बेस क्लियर होगा तो इतना मजा आया था। एक बार एक बच्ची थी हमारी सुंदर साथ की, तो उसका ऑपरेशन था आंख का। तो मैं उससे मिलने गया था स्पेशली पंजाब में। तो डॉक्टर कह रहा बेटा आप ठीक हो, आज आपकी सर्जरी होनी है। कह रही मुझे कोई चिंता नहीं है। डॉक्टर हैरान, कह रहा इतनी छोटी बच्ची, 9th की बच्ची, और कह रही डर नहीं है। कह रहे क्यों बेटा, आपको डर क्यों नहीं है? कह रहे क्योंकि मुझे पता है मरने के बाद मुझे कहां जाना है। क्या आपको पता है आपको कहां जाना है?
डॉक्टर कह रहे पढ़ाई तो बहुत की लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना। करे हमें पता परम धाम जाना है। उसने बाहर आके तारीफ करी, कह रहा कौन से संप्रदाय को मानते हो आप? कह रहा हमें सब पता है, तो हमें चिंता ही नहीं, हमें तो वहीं जाना है। कह रहा हम तो रोज अर्जी करते हैं उस चीज की। तो वो बात कही जा रही है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूं आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र। अब ये बाल चरित्र किसके लिए कहा गया? राज्य की सतलीला या आनंद लीला के बारे में? उनकी सतलीला, उनकी सतलीला राज्य किस रूप में करते हैं? अक्षर भगवान के रूप में। आनंद लीला राजश्यामा जी चिदानंद रूप में करते हैं। ठीक है, तो उनकी जो सतलीला है, अक्षर भगवान की जो लीला, वो कह रहे हैं निज उनकी जो लीला कैसी है? बाल चरित्र। कैसे? जैसे बच्चा होता है ना, मिट्टी का घर बनाता है, कितने प्यार से ये गेट बनाया, ये किला बनाया, ये दीवार बनाई, और फिर जैसी खत्म होता है उसके अंदर की आनंद, जैसी वो बोर होता है वो हाथ मारता है तोड़ देता है। बस ऐसे ही करते हैं अक्षर भगवान। निज लीला ब्रह्म लबाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृति, जिसकी इच्छा से मूल प्रकृति योग माया के अंदर ब्रह्मांड बनाती, असंख्य ब्रह्मांड बनाती और मिटाती, उनकी इच्छा से। इच्छा करते हैं ब्रह्मांड बनते जाते हैं, मिटते जाते हैं। अब तो वैज्ञानिक भी इस बात को बोलने लगे हैं सुंदर साथ जी। एक पृथ्वी है क्या सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में? करोड़ों पृथ्वियां हैं। एक सोलर सिस्टम है, करोड़ों सोलर सिस्टम है। ये सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में है, तो ऐसी एक गैलेक्सी करोड़ों गैलेक्सियां हैं। हम कहते हैं विज्ञान विज्ञान विज्ञान, विज्ञान को पृथ्वी से मार्स पर पहुंचने में पसीने आ गए। करे जुपिटर, जुपिटर की बात ना कर देना भाई, पहले मार्स पे तो आदमी पहुंच जाए। ये एक सोलर सिस्टम की बात है। करे ऐसे कितने, करे करोड़ों, करे गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम है। करे फिर गैलेक्सी तो एक ही होगी? करे नहीं, करोड़ों गैलेक्सी हैं। तो और एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच सकता ऐसे। और कह रहे ये कहां से वो बनते हैं और वो मिटते हैं? करे पता नहीं, एक ब्लैक होल है, इसमें चले जाते खत्म हो जाते। करे दूरबीन ने इतना ही अनुमान निकाला, और एक व्हाइट होल है वहां से निकलते जा रहे हैं। करे कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं कुछ नहीं पता। ये बता रहे हैं आपको उसके बारे में। ये अक्षर भगवान है, जो वे इच्छा करते हैं ऐसे बनते जाते हैं और मिटते जाते हैं। और एक शर पुरुष या एक शर पुरुष के ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरे में नहीं जा सकते। बड़े ध्यान से, ऐसा ना कहना प्रमाण नहीं दिया, साथ में लेते चलो। पहले चुपाई पूरी कर लेता हूं। कोटि ब्रह्मांड उपजत खपत, नैन नैन की पाओ पल में इशारत। किसकी? अक्षर भगवान की एक नैन के केवल इशारे मात्र से। कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, कई ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं इच्छानुसार से। इत खेल पैदा इत रवेश, इस बार जो ब्रह्मांड बनाए ये जितने ही बने हैं, त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ये ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, त्रैगुण के साथ ही बनते हैं और त्रैगुण के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं, एक ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, एक ही ब्रह्मांड है और इतने हैं नहीं और वही सर्वोपरि है। नहीं 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 नहीं, नोट कर लीजिए, श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक नंबर 47। अभी तो प्रमाण तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको भी पीछे भी वो प्रमाण दिया ना, श्रीमद् भागवत में स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक नंबर 36 में, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि हमारे रचयिता के बारे में हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, सनकादिक भी नहीं जानते, यहां तक कि भगवान शिव भी नहीं जानते। ये बात तो कही है। अब आप जो सुन रहे हैं इस श्लोक में क्या बताया? स्कंद 10वां अध्याय 13 और श्लोक नंबर 47। ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए 13वें अध्याय में 10वें स्कंद में क्या है? ब्रिज लीला। तो ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए पार ब्रह्म की, क्योंकि लीला किसकी है? कृष्ण लीला किसने करी? पार ब्रह्म ने। तो ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ने के लिए पार ब्रह्म ब्रह्मा जी को असंख्य ब्रह्मांडों के असंख्य ब्रह्माओं से मिलवाते हैं। कह रहे तू सोच रहा तू एक ही है, तेरे जैसे करोड़ों बना के मिटा दिए।
तू चतुर्मुख है, तुझसे भी कई मुखों का ब्रह्मा है, और जितना ज्यादा मुख उतना बड़ा ब्रह्मांड। ठीक है, तो जब इतने ब्रह्मा देखे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने तो सुध बुध गई, तब चरणों में प्रणाम किया। करे तुझ जैसे करोड़ों हैं, त्रैगुण बनाए और मिटाए, तो उन पारब्रह्म की पहचान होके चरणों में प्रणाम किया उन्होंने। ठीक है, तो जो कोई आगे कभी आपसे पूछे ना, तो ये आप जो नोट किया ना, आप उसको दिखा सकते हैं कि भाई त्रैगुण ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ऐसे करोड़ों हैं। ये खुद कह रहे हैं ब्रह्मा जी भागवत में, ये कोई वाणी बीतक की बात थोड़ी हम बता रहे हैं। पढ़ लो आप उसमें कि कैसे राज्य महाराज ने दिखाया ब्रह्मा जी को कि करोड़ों हैं ऐसे। कई विध खेले यूं प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलत। कई विध खेले यूं प्रकृत, ऐसे इच्छा से करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं प्रकृति और पुरुष, अक्षर भगवान इसे देखते और आप अपनी इच्छा से खेलते हैं जब तक इच्छा होती है। या समय श्री बैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। अब अक्षर भगवान, ये वैकुंठ नाथ कौन है? नित्य वैकुंठ के अक्षर ब्रह्म, उनके मन में ये ब्रह्मांड बनाते थे, मिटाते थे। इच्छा उत्पन्न हुई, किसने पैदा करी? अक्षरातीत राज्य महाराज ने। अच्छे भले बना मिटा रहे थे वो, राज्य के मन में आई, फिर अक्षर के मन में भी आ गई। कह रहे भाई दर्शन करो सात सुंदर सात का और लीलाओं का। अक्षर मन उपजिए आस, देखू धनी जी को प्रेम विलास। अब जरा महाकारण भी समझ लो। ठीक है, ये कारण तो समझ ही रहे हैं, महाकारण समझ लो। श्री राजीव महाराज परम धाम में सदैव रूहों को जो प्रेम और आनंद की लीला में लीन रखते थे, उनके हृदय में इच्छा है क्यों ना मैं इन रूहों को अपने संपूर्ण दर्शन करा दूं, अपनी संपूर्ण लीला के दर्शन करा दूं। इन शॉर्ट बच्चों की भाषा में, जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। राज्य महाराज परमधाम रंग महल में लीला करते थे प्रेम आनंद की, लेकिन राज्य महाराज ही अक्षरधाम योग माया में बैठ के ये चलचित्र देखा करते थे, ब्रह्मांड रूपी है, जिसमें परमधाम में तो केवल प्रेम विलास था, उसके अलावा भी सारे लीलाएं थी, जिसमें जन्म था, मरण था, बुढ़ापा था, ये था वो था। इस खेल को जब राज्य ने बताया तो कैसे बताया? हम रूहों को बताया इस माया में क्या है, नहीं मांगना नहीं, इसमें ट्रेजेडी है, ड्रामा है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, रोमांस है। रूहों ने कहा हमें देखना है। अरे केवल रोमांस दिखा रहे थे अब तक। करे नहीं हॉरर भी है। करे ये क्या चीज है, आज तक नहीं देखी, ये भी देखना है। खुद ही सारे चलचित्र इस मूवी की एडवर्टीजमेंट करी, फिर मना करते रहे। तो इस तरह से रूहों को पूर्ण लीला जो खुद मैं बनाता और मिटाता और उसका आनंद लेते थे, राज्य ने कहा पूरे दर्शन लीला के कराने के लिए। और अब इससे और ऊपर की बात समझ लीजिए, इसको देखने के बाद जब वापस हम धाम को देखेंगे, धनी की लीला को देखेंगे, तो उसका लज्जत बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? धाम में हमने रोटी देखी थी, यहां भूख देखी है। अब इसको देखने के बाद रोटी का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा सुंदर साथ। तो वही रोटी जो रोज खाते थे, स्वाद लगता ही थी, अब उसकी लज्जत कई गुना बढ़ाने के लिए श्री राज, ये बताओ कौन सी तुम पे गुनाह कर दिए, कौन सी तुम्हें सजाएं दे दी, कौन सा राज्य महाराज ने वो कर दिया आप जो इतनी के राज्य के दिल में इच्छा थी हमें दिखाने के लिए हमारा। अरे भाई समझो, मेहनत करो, मेहनती हम सब है, दिशा सही रखो, मेहनत करो सदगुरु के साथ अपने आत्म जागृति के लिए। देह भाव में, शरीर भाव में यही लगे पड़े हो, कुसंगत के कारण यही फंसे पड़े हो। और पानी में मदानी मारोगे तो मक्खन नहीं निकलेगा, उसके लिए दूध दही में मदानी मारनी होगी। इतनी बात ही तो ब्रह्म ज्ञान है कि जो सुख आनंद प्रेम तुम चाह रहे हो उसका वो कहीं और मिलना है, वो समझ लो और आनंद लो। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। इतना आनंद होता है ना सुंदर साथ को देखकर,
जैसे स्कूल कॉलेजों में हम देखते थे ना, सिंसियर स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि आप लोगों को घड़ी का ध्यान नहीं रहा। मैंने प्रणाम करी तो लोगों ने घड़ी देखी, सुंदर साथ में, अरे 11 बज गए। यही मुझे प्राउड होता है परम धाम दर्शन परिवार में, जो सिंसियरिटी के साथ सुंदर साथ सुनता है ये कहीं देखने को नहीं मिलता। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे मगन होके सब सुन रहे थे, किसी को समय का बोध ही नहीं था। चलता ना कीजिए, मेरी भी बहुत मेहनत लग रही है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि अनपढ़ से पढ़ाने का की सेवा ले रहे हैं। अब करने कराने वाले राज्य हैं, लेकिन हम थोड़ी मेहनत, हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है कि कहीं हमारी वजह से सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। ठीक है ना? हाँ, कोई बात नहीं, मिलकर मेहनत करेंगे और इस बीतक को इस तरह से समझेंगे कि इस बीतक के समाप्त होने के बाद माया का कोई दुख ना सताए, या तो विरह का सुख या मिलन का सुख। इसको समझ लिया और उसके बाद आत्म जागृति में ऐसे लगेंगे कि बस तेरा सफल हो। ठीक है सुंदर साहब जी, प्रणधार सुंदर साहब जी, आज की बैठक में हमने इस खेल में आने का कारण और महाकारण समझा है, थोड़ा सा रहता है वो समझेंगे कल। कल की बैठक बहुत माधुर्यपूर्ण है। धाम लीला तो हम सुनते ही रहते हैं, क्योंकि बीतक से पहले क्या हो रही थी, अष्टपहर की सेवा हो रही थी ना, सारा चीज हो रही थी, सेवा पूजा में तो सुन ही रहे थे। इस ब्रह्म लीला जो यहां ब्रह्मांड में आकर राज्य महाराज ने करी, बाल लीला 11 साल 52 दिन की, और संभव हो पाएगा तो फिर उसके बाद कल या तो परसों रास लीला। वे ब्रह्म नन्हे से बालक के रूप में जब आए और हम रूहों को क्या क्या सुख दिया, जिसे देखकर त्रैलोकी में हर कोई इतना ज्यादा गदगद हो गया और हमारे भाग्य को सराहने लगा कि कौन है ये जो इस लीला का इतना मीठा रसपान कर रहा है। जिस लीला को संसार केवल सुन सकता है, हमने लिया और आज भी ले सकते हैं। उस ब्रिज लीला का कल हम श्रवण करेंगे, संभव हो पाएगा तो रास तक भी पहुंच पाएंगे। तो कल की बैठक बहुत ही माधुर्यता से पूर्ण है, विलास से पूर्ण है, प्रेम से पूर्ण है। ठीक है, राज्य का पूर्ण परिचय कल जानेंगे। तो कल की बैठक कोई भी ना मिस करे। समय से 8:30 बजे आप आ जाया करें, ताकि पहले थोड़ी प्रश्नोत्तरी और रिवीजन हो जाती है। आज की बैठक तो हमने आज सुन ली, कल तक थोड़ी मिस हो जाती है, तो हमारे सेवादार जो है सारी रिवीजन अच्छे से करवा देते हैं। सुंदर साथ एक एक पॉइंट्स कवर करके बताता है, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ताकि आगे की बैठक का आनंद बढ़ जाता है। तो 8:30 बजे तक कोशिश करें, ज्वाइन कर लिया करें। मैं कोशिश करूंगा 10:30 बजे तक समाप्ति करने की, ताकि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाओ। बाकी राज्य की इच्छा। प्रणाम जी, प्रणाम।